हेलो एवरीवन। एक तो सबके आप लोगों के मेरे पास कमेंट्स मैसेजेस आते रहते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज तो काफ़ी आते रहते हैं कि बैच को लेकर, क्लासेस को लेकर। तो देखो अभी 9 से 10 और 10 से वही मतलब आप मानकर चलो 9:15 से पौने 10 और पौने 10 या 10 बजे से लेकर 10:30 के करीब तक वही अभी हमारा बैच चला है। 10:30 पौने 11 मतलब वही 45 से 50 मिनट की क्लास रहती है, ठीक है। और अभी यही टाइमिंग्स हैं। तो अगर किसी को ऐड होना हो तो अभी इनिशियल ही है, कोई ज़्यादा बहुत दिन नहीं हुए हैं, बहुत टाइम नहीं हुआ है क्लासेस को शुरू हुए। तो अगर किसी को ऐड होना हो, किसी को कुछ करना हो तो आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ पर आपको नंबर शेयर कर दूंगा। लेकिन फिर वही चीज़ है कि ऐसा ना हो कि 15-20 दिन और निकल जाएं फिर लोग आना स्टार्ट हो, क्योंकि मेरा मन करता है कि जितने ज़्यादा लोग हों, जितने ज़्यादा सीख सकें, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आए बीच में थोड़ा मज़ा भी आता है कि कम क्लास लेने की जगह मतलब थोड़ा और टाइम बढ़ा दो, फिर अच्छा चीज़ें मतलब आती रहती हैं, लोग बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस होती रहती है, एक पॉजिटिव वाइब, एक एनवायरनमेंट सा मिल जाता है। लेकिन फिर जब 15-20 दिन के बाद कोई अगर आने के लिए बोलेगा तो फिर मेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि उस बंदे के साथ भी एक नाइंसाफ़ी है कि वो नहीं सीख पाएगा ठीक से जो चीज़ें मैंने शुरू की सिखा दी हैं, बाकी लोग उनसे आगे चल रहे हैं। प्लस इस चीज़ में हम ये भी कर लेंगे कि आगे चल के जो हमारा 15-20 दिन के बाद या फिर जैसे 1.5-2 ढाई महीने के बाद जैसे जब ग्रामर ख़त्म हो जाएगी, हम सिर्फ स्पोकन प्रैक्टिस के ऊपर रहेंगे, तब भी मैं अपडेट कर दूंगा कि सिर्फ अभी स्पोकन प्रैक्टिस ही चल रही है, ग्रामेटिकल जो लेसन थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जब जिसको होना हो तब वहाँ पर भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम इस वीडियो से शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस पकड़ते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को जो बहुत ही नॉर्मल हम जिस तरीके से बातें बोलते हैं वो चीज़ें बहुत रिलेटेबल मिलेंगी, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए पहला हमारा ये क्या ना, क्या है ये चीज़ हम नॉर्मल हिंदी में बहुत ही बोलते हैं, क्या है, क्या बात है, ये क्या है, क्या बकवास है, ऐसा। सो व्हाट इज़ इट, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट का ही मतलब देखो कितना छोटा सा सेंटेंस है, व्हाट इज़ इट, लेकिन इसमें पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट का पूरा फॉर्मूला है इसके अंदर। तो छोटे से छोटे सेंटेंस ना, आई रन, इसके अंदर पूरा फॉर्मूला है। मतलब वो लोहे वाला आयरन नहीं, आई डू रन, मैं भागता हूँ। तो डू छुपा रन में, तो आई रन बन गया, ठीक है। तो व्हाट इज़ इट, पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर मेन वर्ड आया, फिर हम किसकी बात करें, पूरा फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो व्हाट इज इट, क्या है, क्यों परेशान करें, वो वाला एक चिढ़ने वाला। ये कह रहे चुड़ैल देख ली या फिर चुड़ैल दिख गई। बेसिकली मैंने यहाँ पर हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ तो चुड़ैल दिख गई, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता सेंटेंस। चुड़ैल दिख गई, अब इसको कैसे बनाऊँ। यही चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी क्लास में भी लोगों को, बच्चों को बताता हूँ। अगर कोई भी इंसान जो मेरी वीडियोस देख रहा है, अगर मेरी क्लास लेता है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि मैं यही चीज़ पे ही फोकस रखता हूँ कि रिलेटेबल चीज़ जो हम बोलते हैं, अगर मैंने यहीं पर ही सेंटेंस बना दिया होता, फॉर एग्जांपल कि मैंने चुड़ैल देख ली, तो इसको तो कोई भी बना लेता, ठीक है। आई सॉ अ विच, इस तरीके से कोई भी बना देता। लेकिन अब हम जब बोलते हैं ना चुड़ैल देख ली या फिर चुड़ैल दिख गई, अब ये दिख गई इसको कैसे बनाऊं। तो ये चीज़ें होती हैं समझने वाली कि सेंटेंस का पहले सेंस समझो, फिर उसको एक कन्वर्टेबल लैंग्वेज में तोड़ो, फिर उसको बनाओ। तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि मैंने एक चुड़ैल देख ली, ठीक है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, एक्शन है सी अ विच। अब डिड छुपा सी में और वो बन गया सो आई सॉ अ विच, मैंने एक चुड़ैल देख ली, मैंने एक चुड़ैल देखी, सो आई सॉ अ विच। ये कह रही है तुम तो पहले हॉस्टल जाने वाली थी ना। अब ये सेंटेंस देखो कैसा है, तुम तो पहले हॉस्टल जाने वाली थी, ठीक है। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है सपोज टू के ऊपर, ठीक है, कोई काम करने वाला था। एक तो यहाँ पर आप अबाउट टू का यूज़ कर सकते हो, गोइंग टू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। गोइंग टू गो, जाने वाला था। आई वॉज गोइंग टू कम, मैं आने वाला था। आई वॉज गोइंग टू प्ले, मैं खेलने वाला था, ठीक है। एक होता है अबाउट टू कि नेक्स्ट सेकेंड ही कोई चीज़ होने वाली है। आई एम अबाउट टू स्लैप यू, मैं थप्पड़ मारने वाला हूँ, बस ऐसे, ठीक है। कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास में, आई एम अबाउट टू स्टार्ट माई क्लास, मैं क्लास को शुरू करने वाला हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। एक होता है सपोज टू कि वहाँ पर हम तुम ये करने वाले थे, मतलब तुम्हें करना था, एक वो वाला सेंस चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनाया सेंटेंस है ये आपका सिंपल पास्ट का कि तुम ये करने वाले थे ना, ठीक है। सो यू पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या होने वाला था। सो यू वर सपोज टू गो, तुम जाने वाली थी, टू द हॉस्टल फर्स्ट, पहले हॉस्टल, ठीक है। तो तुम पहले हॉस्टल जाने वाली थी ना, सो यू वर सपोज टू गो टू हॉस्पिटल फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज टू गो ये सिंपल में आया है, ठीक है, कि तुम जाने वाली थी, यू वर सपोज टू गो,
ठीक। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो फिर क्या कंडीशन में होता, तो वो जाने वाली कंडीशन में होता, सपोज टू गो, तो ये एक्शन नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है। यू वर सपोज टू गो, तुम जाने वाली थी टू हॉस्टल फर्स्ट, पहले हॉस्टल, वर्ंट यू, वर नॉट यू, ये इस चीज़ का लॉजिक मैंने बताया हुआ है। मेन वर्ड में नॉट प्लस करके डूअर लगा दो तो वो ना वाला सेंस आ जाता है, ठीक है। यू आर कमिंग इन द पार्टी, आंट यू, ठीक है, कि तुम पार्टी में आने वाली थी, है ना, ऐसे। सो यू वर सपोज टू गो टू द हॉस्टल फर्स्ट, वर्ंट यू, ठीक है। मतलब अच्छी बात है, लेकिन जल्दी क्या है। अब जो पहला है मतलब, ये जो मतलब होता है ना, हमें हिंदी में बहुत बोलते हैं, पता भी नहीं चलता है, हम इतनी बार बोल देते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा, अब जैसे मैंने ये लाइन बोली, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा, तो ये मतलब जो था आई मीन, ऐसे हम बहुत बोलते हैं। तो ये जो आई मीन है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डू मीन, ठीक है। तो मेरा मतलब है, मेरा मैं ये मतलब रखता हूँ, सो आई मीन दिस इज़ अ गुड थिंग, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब मेरे पास ना बात के लिए, जब मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी बच्चों से पूछता हूँ, कोई सेंटेंस बताता हूँ, तो वो ना टॉक से इन चीज़ों का यूज़ कर देते हैं। इवन जो थोड़े सही स्पीकर्स भी हैं ना, जो मतलब सही बोलते हैं लोग, वो भी इस चीज़ का यूज़ कर देते हैं, दिस इज़ नॉट अ गुड टॉक, ये अच्छी बात नहीं है ना। आप बात के लिए थिंक का यूज़ करो। अगर बातचीत की बात आ रही है, बातचीत, तो कन्वर्सेशन का आप यूज़ करो। लेकिन नॉर्मल बात की जहाँ बात चल रही है, वहाँ पर आप थिंक का यूज़ करो। तो मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। इस सेंटेंस में कोई एक्शन तो है नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो मतलब ये अच्छी बात है, दिस इज़ अ गुड थिंग। दिस की बात करें ये, फिर मेन वर्ड आया इज, एक अच्छी बात है, अ गुड थिंग, तो दिस इज़ अ गुड थिंग, ये अच्छी बात है। तो इसने बोला मतलब अच्छी बात है, आई मीन दिस इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जल्दी क्या है, बट जल्दी क्या है, अब ये एक सवाल आ गया, ठीक है। सवाल ऐसा जिसका जवाब मैं यस और नो में नहीं दे सकता, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड किसकी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या, व्हाट, मेन वर्ड इज, द हरी, व्हाट्स द हरी, जल्दी क्या है, जैसा हम बोल रहे हैं व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी, ऐसे यही सेंटेंस है वो, ठीक है। लेकिन व्हाट्स योर नेम हमने इतनी बार सुना हुआ है ना कि हम फॉर्मूला नहीं लगाते, वो हमने इतनी बार सुन लिया। अब मैं वही बोलता हूँ कि या तो 2-3 साल के लिए अमेरिका चले जाओ, ठीक है, तो इंग्लिश आ जाएगी बिना फॉर्मूले समझे, या फिर आप फॉर्मूले समझ लो फिर सेंटेंसेस को बनाओ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि बिना फॉर्मूले याद करे, बिना करे हम कर लेंगे, देखो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको अपनी प्रैक्टिस 10x करनी पड़ेगी, 10 गुना प्रैक्टिस बढ़ा दो। जितना हमें टाइम मिलता है, जितना हम अपनी 1 घंटा क्लास में दे लेते हैं, आधा घंटा दे देते हैं, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस को देते हैं, अगर इस तरीके से ही सीखनी है ना बेटा, तो फिर तो हम लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। या तो आप ये बोलो कि जो मुझे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिन में 4 घंटे प्रैक्टिस कर लूँगा, तो मत सीखो फॉर्मूले। लेकिन अगर नहीं कर रहे हो 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस, तो फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे चींटी की चाल से चलना पड़ेगा, ठीक है। सक्सेस होने के लिए सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी मूवमेंट होती रहनी चाहिए, ठीक है। या तो तेज़ तेज़ चलो, लेकिन अगर आप तेज़ तेज़ चल रहे हो तो रुकना नहीं है। अगर आपको लंबी रेस दौड़नी है ना, तो धीरे धीरे ही दौड़ना पड़ता है, लंबी रेस एकदम नहीं दौड़ी जाती है, तो धीरे धीरे दौड़ो, रोज़ सीखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पर आई मीन दिस इज़ अ गुड थिंग बट व्हाट्स द हरी, लेकिन क्या जल्दी है, ठीक है जी। अपनी बहन से कैसे, कब और क्यों नहीं पूछा जाता। अब एक तो हो गया ये कि कोई नहीं, अगर मैं इसी सेंटेंस को सोचूं, मेरे सामने एकदम से ये सेंटेंस आ गया और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाऊं, तो अपनी बहन से कैसे, कब और कहाँ नहीं पूछा जाता, ठीक। एक तो हो गया योर सिस्टर इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड, एक पैसिव सेंटेंस में मैं इसको लेकर चला गया, ठीक है, कि बहन से नहीं पूछा जाता, लिटरल लेकर चला गया। दूसरी चीज़ है यहाँ पर, दूसरी चीज़ क्या आ गई है कि नो वन आस्क्स, ठीक है, नो वन आस्क टू इट्स सिस्टर वाई, इस तरीके से आ गया कि मतलब कोई नहीं पूछता, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है, आप यू डोंट डू दिस, ऐसे नहीं करते हैं, जैसे ये हो गया कि ऐसे नहीं करते हैं, सो यू डोंट डू दिस, कि तुम ऐसे मत करो, वो उस तरीके से चला जाता है। सो यू नेवर आस्क योर सिस्टर, तुम अपनी बहन से कभी नहीं पूछते, उस सेंस में चला गया कि अपनी बहन से कभी नहीं पूछा जाता। तो ये हम इसको सिंपल में भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ बच्चों को पीटा नहीं जाना चाहिए, सो यू शुड नॉट, या फिर वन शुड नॉट बीट चिल्ड्रन। एक तो हो गया चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन,
ये तो हो गया लिटरल पैसिव सेंटेंस। इसी को ही मैं सिंपल में भी बोल सकता हूँ यार, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन की जगह यार वन शुड नॉट बीट चिल्ड्रन। यार किसी को ना बच्चों को पीटना नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों को पीटा नहीं जाना चाहिए, किसी को बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। दोनों तो बात सेम ही है ना। सेम यहाँ पर अपनी बहन से कब कैसे और क्यों नहीं पूछा था। सो यू नेवर आस्क योर सिस्टर, तुम अपनी बहन से कभी नहीं पूछते, मतलब अपनी बहन से नहीं पूछते हैं वो वाला, कि अपनी बहन से नहीं पूछते हैं क्वेश्चन सवाल लाइक ऐसे हाउ व्हेन एंड व्हाई। कहते हैं हाय हेलो, इसे अपना ही घर समझो। अब देखो ये अगर ना कहते हैं, सो यू से हम कहते हैं, आप कहते हैं ऐसे। से तो ये हो गया कहो, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पर से लगा दिया उसका मतलब आएगा कहो, लेकिन ये कहते हैं सो यू से, ठीक है। यू से इसको कहते हैं, आप कहते हैं, उस तरीके से बना हाय हेलो फील एट होम। फील एट होम का मतलब क्या होता है, अपना ही घर समझो, अपना ही घर मानो, आराम से कंफर्टेबल हो जाओ। अब ये फिर इसने बोला हाय गया तेल लेने, या फिर हाय जाए तेल लेने, ठीक है। जैसा हम ऐसा बोलते हैं ना भाई, टेंशन जाए तेल लेने, टेंशन जाए भाड़ में, जो हम बोलते हैं टू हेल विद समथिंग। सो टू हेल विद समथिंग का मतलब यही होता है कि यार टेंशन जाए भाड़ में, टू हेल विद द टेंशन। जैसे अगर कोई इंसान अपने ऑफिस से, अपने काम से बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया है कि यार मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ऑफिस का कल्चर ही सही नहीं है, नेगेटिविटी है, पॉलिटिक्स है, आपको मतलब नहीं लग रहा कि यार यहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक लिमिट आ गया, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब मेरे को ऐसा लगा ना टू हेल विद दिस कंपनी, अब भाड़ में जाएगा कंपनी। ऐसे जो एक जो वाइब आता है ना, इस तरह टू हेल विद का ये इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अब आप कहीं जाना है आपको, ठीक है, और वहाँ पर आपको चाबी नहीं मिल रही किसी एक नॉर्मल से छोटे मोटे लॉकर की। अब आपने बहुत देर हो गई, लेट हो रहे हो, तो टू हेल विद द की, मैं तो जा रहा हूँ, अब भाड़ में जाए चाबी, मैं निकला ऐसे। अब ये कह रही तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो। अब इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ ये पूछ रही है कि तुम इस कंडीशन में क्यों हो, ठीक है। तो ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, क्वेश्चन आ गया, ठीक। क्वेश्चन भी ऐसा है जिसका जवाब मैं यस और नो में नहीं दे सकता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्यों है, कब है, कहाँ है। तो यहाँ पर क्यों की बात चल रही है, तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर किसकी बात करें और वो क्या चीज़ में है, क्यों पूछ रहे हैं। तो तुम इतनी भूगी हो, वाई, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड लगा आर, किसकी बात करें, तुम्हारी, यू क्या हो, तुम भीगी हुई, ड्रेंच। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना, ड्रेंच्ड, ईडी, कंडीशन चेंज हो गई, पूरा भीगा हुआ, तरबतर, ठीक है। सो तरबतर वाली जो कंडीशन होती है उसको हम ड्रेंच्ड बोलते हैं। सो वाई आर यू ड्रेंच्ड, तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो। अब ये कह रहे मुंबई में कौन छाता लेकर आता है। अब देखो कौन छाता लेकर आता है मुंबई में, ये सवाल नहीं है, ठीक। ये इससे पूछ नहीं रही है कि कौन लेकर आता है बताओ, ये कहने वाली बात है। तो जब इस तरीके की चीज़ आ जाए ना, तो यहाँ पर हु मेरा डूअर है कि कौन आता है, कौन आता है। और हु मैंने बताया हुआ है, जो लोग मेरी क्लासेस ले रहे हैं उनको पता होगी, मैंने बोली है ये चीज़ कि हु सिंगुलर ट्रीट होता है। अगर पर्टिकुलरली कहीं मेंशन है जो आए थे, जो लोग आए थे, वो एक अलग सीन है, लेकिन नॉर्मली हु सिंगुलर ट्रीट होता है। सो हु डज कम, कौन आता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, हु डज कम, डज छुपा है कम में। सो हु कम्स टू मुंबई विद एन अम्ब्रेला, छाता लेकर कौन आता है मुंबई में, ठीक है, ऐसे। अब ये इससे पूछ रहे सुबह सुबह, अब जैसे हम बोलते हैं ना सुबह सुबह, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्निंग मॉर्निंग कहीं कोई बोल दे, मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं, वो गलत हो जाएगा। सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, या फिर सिर्फ इन द मॉर्निंग, ठीक है, इन द मॉर्निंग, सुबह में ही, ऐसे। अब बेसिकली ये पी तो अपनी ग्रीन टी रही है, इसको लगा कुछ और है तो इसने बोला सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग। अब ये कह रहे मुझे लगा शाम में, मुझे लगा, लगा कैसे, सोचा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डिड थिंक, डिड छुपा है थिंक में, और वो सेकंड फॉर्म बनी है थॉट। आई थॉट, मुझे लगा, आई थॉट इन द इवनिंग, शाम में। देखिए कह रही है पर माँ बाप से दूर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या सुबह क्या शाम। अब ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। वर्ड टू वर्ड है काफ़ी सेंटेंस, माँ बाप से दूर, पर माँ बाप से दूर, बट अवे फ्रॉम मॉम एंड डैड, या फिर अवे फ्रॉम मॉम डैड, क्या फ़र्क पड़ता है। अब क्या फ़र्क पड़ता है मतलब हु डज़ केयर, कौन केयर करता है, किसको फ़र्क पड़ता है। सो हु डज़ केयर, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बोल रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है। हु डज़ केयर, डज़ छुपा केयर में, वो क्या बना केयर्स, हु केयर्स, किसको फ़र्क पड़ता है, कौन फ़र्क पड़ता है। इफ़
ये कि ये मॉर्निंग है या इवनिंग, ये इस तरीके से सेंटेंस बना है। सो बट अवे फ्रॉम मॉम डैड हु केयर्स इफ इट इज़ मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। इफ इट इज़ की का एक की का ही सेंस रहा है कि ये है या वो है, ठीक? कि ये है वो वाला सेंस कि ये है। अब जैसे कि मैं बोलूँ भाई एक बार छत पर जाकर देख लो टंकी भरी तो भर गई हो, तो भर गई हो, तो कि भर तो नहीं गई है ऐसा। सो गो एंड सी इफ इट इज़ फुल, इफ इट इज़ फुल, इफ द टैंक इज़ फुल, अगर टंकी भर गई है तो वो वाला सेंस जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब तो रख दीजिए। थैंक यू।